Question number 5. This question is from kinematics of motion, or this is vertical movement, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्ट होता है. Two particles A and B move in same vertical line. Particle A is projected vertically upwards from the ground with speed 20 meter per second. 1 second later, 1 second later, particle B is dropped from rest from a height of 40 meter. Find the height above the ground at which the two particles collide. यहाँ पे एक पार्टिकल ए को प्रोजेक्ट किया जाता है अपवर्ड और दूसरा पार्टिकल रेस्ट से अबव द हाइट से जो है वो ड्रॉप किया जाता है, यहाँ से रिलीज किया जाता है डाउनवर्ड. तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी. इस पार्टिकल ए की स्पीड जो है इसको प्रोजेक्ट किया जाता है, ये गिवन है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड जो है इसको प्रोजेक्ट किया जाता है. दोनों पार्टिकल्स यहाँ कहीं कोलाइड हो जाएंगे. अब हमने फाइंड क्या करना, फाइंड द हाइट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से अबव हाइट क्या होगी, यहाँ पे ये दोनों कोलाइड होंगे. इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे ताकि इसको अच्छी तरह समझ सकें. दिस इज द ग्राउंड, that this is the ground. A particle is projected vertically upward. ये particle A है, इसको हम vertically upward जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं. इसकी this particle is A. इसकी स्पीड जो है ये है, इनिशियल स्पीड जो है प्रोजेक्ट किया जाता है स्पीड से 20 मीटर पर सेकेंड. एक पार्टिकल जो है वो बी है, वो यहाँ से ड्रॉप करते हैं उसको. ये पार्टिकल बी जो है इसको ड्रॉप करते हैं. ये पार्टिकल बी की इनिशियल स्पीड जो होगी वो 0 होगी. ये दोनों पार्टिकल आपस में यहाँ कहीं कोलाइड हो जाते हैं. हमने ये एज फाइंड करना है कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे जो वो कोलाइड होंगे. वन सेकेंड लेटर बी इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर. ये हाइट जो है ये है 40 मीटर. This height is 40 meter, and let's say the particles collide at this point. That this height is h. इस पॉइंट से ये ग्राउंड की हाइट सपोज कर लें ये h है. अब हमने दोनों पार्टिकल्स की जो इक्वेशन बनानी है, पहले पार्टिकल ए की इक्वेशन बनाएंगे हम. पार्टिकल ए की इक्वेशन बनेगी, इनिशियल स्पीड जो है ये देखें, इनिशियल स्पीड जो है ये 20 मीटर पर सेकंड है. जी की वैल्यू क्योंकि अपवर्ड मोशन है, जी की वैल्यू जो है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये हाइट इसके लिए है एज. वी विल यूज दिस equation, this formula. H is equal to S is equal to ut plus half gt square. तो यहाँ से H हम फाइंड कर सकते हैं. इनिशियल स्पीड इज 20 t
+1/2 जी की वैल्यू -10 टी स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाता है 5 पे। तो ये एच हमारे पास आएगा 20t माइनस 5t स्केयर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर रेफरेंस। अब इसी तरह फॉर पार्टिकल बी जो है उसकी भी इक्वेशन हम बनाएंगे। पार्टिकल बी की इनिशियल स्पीड तो है 0, बट इसके लिए ये हाइट कितनी होगी, ये देखें टोटल हाइट जो है 40 मीटर है। 40 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हाइट हमारे पास आ जाएगी, जहाँ पार्टिकल बी कोलिजन की पोजीशन पे आ जाएगा वो हाइट, ये हाइट कितनी हो जाएगी, ये 40 माइनस 8 होगी। तो इसके लिए हाइट हम 40 माइनस 8 लेंगे। बट अब हम टाइम क्या लेंगे, ये पार्टिकल बी जो है ड्रॉप किया जाता है 1 सेकेंड लेटर। देखिए 1 सेकेंड लेटर जो है पार्टिकल बी जो है वो ड्रॉप किया जाता है। पार्टिकल ए 1 सेकेंड अर्लियर जो है वो अपवर्ड जो प्रोजेक्ट किया जाता है। पार्टिकल बी जो है 1 सेकेंड लेटर ड्रॉप किया जाता है। तो यहाँ पे टाइम लेंगे t-1 फॉर पार्टिकल बी। तो यही इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगी, अगेन वी विल यूज दैट फार्मूला एच माइनस 40 माइनस एच इसके लिए हाइट है। अगेन वी आर यूजिंग दिस फार्मूला, बट हाइट क्या होगी, हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक एज 40 माइनस एच। तो अब पार्टिकल बी के लिए इक्वेशन पे ये हाइट फिर क्या होगी, 40 माइनस एच 40 माइनस एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एच स्केयर। यू टी इनिशियल स्पीड 0 है, +1/2 ए। ए इज 10, डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होता है। तो सो इसके लिए जी जो है ये पॉजिटिव होगा 10 मीटर पर सेकंड स्केयर पार्टिकल बी के लिए। तो 1/2 ए टी स्केयर, टी स्केयर नहीं लेंगे हम बल्कि यहाँ पे टी माइनस t-1 स्केयर लेंगे। अब इसको हम लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो हमारे पास जो है वो एच आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें, ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये एच की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास टी आ जाएगा फर्स्ट 40 माइनस एच, एच हमारे पास 20t माइनस 5t स्केयर है, विद इन ब्रैकेट 20t माइनस 5t स्केयर इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट 5 आ जाएगा। तो 5 इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे t-1 होल स्केयर टी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो सो वी गेट टी स्केयर माइनस 2t प्लस 1। यहाँ से हम टाइम फाइंड कर लेंगे। फर्दर सिंप्लीफाइंग 40 माइनस 20t प्लस 5t स्केयर is equal to 5t square minus 10t plus 5. This is cancel out from both sides. 10t is equal to 35 and from here t is equal to 3.5 second. इसका मतलब ये है कि 3.5 सेकेंड बाद वो उनकी कुलियन हो जाती है। पार्टिकल बी को ड्रॉप किया जाता है, पार्टिकल ए को प्रोजेक्ट किया जाता है अपवर्ड। तो 3.5 सेकंड बाद उनकी कोलिजन हो जाती है। बट अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द पार्टिकल्स कोलाइड। हमने हाइट फाइंड करनी है, ये ग्राउंड से
यहाँ पे कोलिजन होती है, जो हाइट हमने उसको सपोज किया था एज से, ये देखें एज। तो अब हम इजीली एज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में टी की वैल्यू पुट करें तो हाइट आ जाएगी हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एज जो है वो आ जाएगा 20 इंटू 3.5, टी की वैल्यू है, -5 इंटू टी स्केयर, that is 3.5 square. After calculation, we get h is equal to 8.75 meters. This is the answer. Height is 8.7 meter where the particles collide. The next part of this question, part 2, find the difference in speeds. Find the difference in speeds of the two particles at the instant when the collision occurs. यहाँ पे कोलाइड होते हैं, यहाँ पे बी की स्पीड क्या है, और यहाँ पे एस्कुलियन पॉइंट पे बी की भी स्पीड फाइंड करेंगे, एक पार्टिकल की भी स्पीड फाइंड करेंगे, फिर दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने डिफरेंस फाइंड करना है स्पीड्स का। इसके लिए फाइनल स्पीड हमें फाइंड करनी होगी। पहले पार्टिकल बी की फाइनल स्पीड फाइंड करते हैं, फिर पार्टिकल ए की, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर पार्टिकल बी जिसको ड्रॉप किया जाता है, उसके लिए इनिशियल स्पीड तो है हमारे पास जीरो, उसकी इनिशियल स्पीड उसकी जीरो है, और फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है। जी की वैल्यू जो है वो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट टाइम क्या होगा, टाइम उसके लिए होगा कि 1 सेकंड लेटर हमने उसको ड्रॉप किया है, तो ये 3.5, टी की वैल्यू 3.5 है, तो उसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वी गेट 3.5 माइनस 1 जो कि 2.5 होता है। टी इज इक्वल उसके लिए 2.5 है। तो अब हम v फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। फाइनल स्पीड आ जाएगी, इनिशियल स्पीड 0, ये 10 आ गया, और टी 2.5, तो फाइनली वी गेट v फाइनल स्पीड ऑफ पार्टिकल बी इज 25 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे पार्टिकल ए के लिए। ए की स्पीड, पार्टिकल ए जो है वो उसको हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट किया था वर्टिकली अपवर्ड। इसकी इनिशियल स्पीड जो है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो इसकी इनिशियल स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड है। जी की वैल्यू इसके लिए, क्योंकि अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टी इसके लिए वही है हमने जो फाइंड किया हुआ है, टी इज 3.5, टी इज इक्वल टू 3.5 at the point where the collision occurs, 3.5. Now again we will use same formula, same equation, v is equal to u plus g t। v is equal to u is 20 minus 10, और t is 3.5, so finally we get 20 minus 35, ये v आ जाता है हमारे पास -15 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस का साइन जो है ये हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि माइनस का साइन जस्ट शोज अ डायरेक्शन। ये देखें पार्टिकल बी की डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, पार्टिकल ए बी सॉरी पार्टिकल ए की डायरेक्शन जो है अपवर्ड है, और पार्टिकल बी की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये साइन जो है ये नेगेटिव है, तो हमने फाइंड करना है डिफरेंस, तो उसके लिए ओनली वी विल टेक द मैग्नीट्यूड। 15, ये 25 है और ये 15 है, तो डिफरेंस इन स्पीड जो होगा हमारे पास, डिफरेंस इन
speeds at the instant where the collision occurs is difference in speed 25 minus 15. We get 10 meters per second. This is the answer. This is the difference in speed at the instant where the collision occurs.